नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और वो डिस्कशन आपको मेरे पीछे थंबनेल पे नज़र आ रहा होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो लास्ट पेपर हुआ था वो आपको पता है कि 2023 में आपका नोटिफिकेशन आया था। देन आफ्टर 2024 में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी और उसके बाद लगभग पिछले 5-6 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और नोटिफिकेशन लगातार डिले होता जा रहा है। तो नोटिफिकेशन के डिले होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटना चाहिए या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हटना चाहिए। बिकॉज लास्ट जो पेपर हुआ उसमें भी ये था कि जो साइंस स्ट्रीम था, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, उनको एक विशेष लाभ मिला, और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट को वो लाभ नहीं मिल पाया। उनके नंबर ज़्यादा थे, उनके नंबर कम थे, और जिसकी वजह से ये माना गया कि शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, क्योंकि अगर हम इस एग्ज़ाम को देखते हैं तो आपको पता है कि ऑप्शनल 200 नंबर का आता है। तो 200 नंबर, और ओवरऑल जो आपका मेंस होता है वो 600 नंबर का होता है। तो 600 में से 200 की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 हिस्सा ऑप्शनल अकेला जो है वो अपने पास रखता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में, और सिलेक्शन के बाद आपके रैंक डिसाइड करने में और आपकी पोस्ट डिसाइड करने में एक बड़ी ही मुख्य भूमिका अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अभी जो मंथन चल रहा है वो मंथन एक ही बात पे चल रहा है, और बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर है उसमें ऑप्शनल को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कोई भी ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो नहीं मिली है कि ऑप्शनल हट रहा है या ऑप्शनल नहीं हट रहा है। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव होना चाहिए या ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बड़ा मजबूत बनाया है, चाहे वो साइंस मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो उनका वो जो 3-4 साल के समय में उन्होंने जो टाइम दिया है उस सब्जेक्ट को, उसका अब कोई लाभ नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, जो नए कैंडिडेट आएंगे, जो नए कैंडिडेट तैयारी शुरू करेंगे, वो जो कैंडिडेट होंगे उनको ऑप्शनल नहीं पढ़ना, वो पूरा फोकस अपना जीएस पे रखेंगे और उनको फिर एक बार अलग से लाभ मिल सकता है। दूसरी बात ये होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आप देखते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप कल को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपके पास कोई जो है वो कोई पॉलिसी आपको रेगुलेट करवानी है, या आपको कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में गवर्नमेंट के कुछ आदेश हैं और आपको उसके अनुसार कार्य करना है, तो आपके पास जो चीज़ें आती हैं उनको आप कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से आप एट लास्ट उन पॉलिसीज को लागू करवा सकते हैं। बिकॉज ऑप्शनल का मेन उद्देश्य ही ये होता है कि आपको कोई नया विषय दिया गया, आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया और आपकी मनपसंद का सब्जेक्ट है, और उसमें आप कितने पारंगत आप उस विषय में हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों ही बातें हैं, ऑप्शनल हटना चाहिए तो उसके भी अपने लाभ हैं, अपने नुकसान हैं, और ऑप्शनल नहीं हटना चाहिए उसके भी अपने प्रॉफिट हैं, अपने जो है वो प्रोज हैं और कॉन्स हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब उसके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ जो है वो हम प्लान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग हो, आप लोगों का साथ हो, तो एक बार एचपीएससी में जाके जो चेयरमैन है उनसे डिस्कस किया जाए, या फिर किसी लेवल पे जाके हमारे जो सीएम साहब हैं उनसे मिला जाए, ताकि एक चीज़ क्लियर हो सके कि आप इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, आपको ऑप्शनल रखना है, आपको ऑप्शनल नहीं रखना है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका स्टेटस है वो स्टेटस क्लियर कर दो, और वो स्टेटस क्लियर करके नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि इस एग्जाम का जो नेचर है वो कुछ इस तरीके का नेचर है कि सबसे पहले तो आपका जो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स जो होता है वो आपको पता है कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होते हैं। तो वो जो 2 पेपर होते हैं उसमें एक पेपर आपका जीएस का होता है, दूसरा पेपर आपका सीसेट होता है। तो जो जीएस का पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, सीसेट का जो पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, और जो जीएस का पेपर है आपका
उस जीएस के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो मेरिट बनती है वो जीएस के पेपर पे मेरिट बनती है। ठीक है, इसमें आपको केवल और केवल 33% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं और फिर आप जो है वो इससे ज्यादा अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर हम मेंस की बात कर लेते हैं तो मेंस का जो सेगमेंट है उसमें आपका हिंदी है 100 नंबर का, आपका इंग्लिश है 100 नंबर का, और उसके बाद आपका जीएस है 200 नंबर का, और एट प्रेजेंट तक आपका ऑप्शनल है। अब आगे ऑप्शनल हटता है या ऑप्शनल नहीं हटता है, इट डिपेंड्स। तो ये आपका 100 मार्क्स, इंग्लिश आपका 100 मार्क्स, जीएस आपका 200 मार्क्स, और अगर ऑप्शनल हटता है तो शायद इसकी जगह पर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो जाए, या फिर जीएस का पेपर ना हो के ऑप्शनल की जगह पॉसिबिलिटी है कि शायद हरियाणा स्पेसिफिक एक पेपर हो, ताकि आपको हरियाणा के जो विषय हैं वो हरियाणा के विषय इसमें पढ़े जाएं। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो है आपका सेगमेंट है, अभी तक जो पेपर का पैटर्न है। और अगर इस पैटर्न की बात करते हैं तो आप जानते हैं, आप लोग समझते हैं कि इस पेपर को तैयार करने के लिए जो सब्जेक्ट है आपके, उन सभी को पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको 8 से 10 महीने का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन की तैयारी करेंगे और 1-2 दिन की तैयारी में आप इस पेपर को क्लियर कर देंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि विद इन 3 मंथ्स, जिस दिन नोटिफिकेशन आया विद इन 3 मंथ्स आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और आपके प्रीलिम्स के बाद आफ्टर 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 महीने बाद आपका मेंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और ये जो टाइम है, इस टाइम में केवल रिवीजन हो सकता है, इस टाइम में तैयारी की शुरुआत नहीं हो सकती है। इस टाइम में केवल आप चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप ठीक तरीके से उसके सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को आप ठीक तरीके से तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज ये सोचें कि अब हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, अब हम बैच परचेज कर लेते हैं, अब हम जो है ना वो रेफरेंस बुक होती हैं उसको फॉलो करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, और मैंने सिलेबस डिस्कस भी किया है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी मैं आपसे बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्लैरिटी होगी, देन आफ्टर नोटिफिकेशन आएगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि अभी भी आपके पास 4-5 महीने का टाइम प्रीलिम्स में है। और अगर 4-5 महीने का टाइम प्रीलिम्स में है तो 5 महीने तक आप प्री और मेंस की दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेंगे। आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्योंकि उनको लगाना शुरू करेंगे, किस तरीके से गलती हो सकती है। तो आप जब पेपर नजदीक होगा तो 1.5-2 महीने तक आप केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस्ड रहेंगे, और फिर आपको 2 महीने का टाइम और मिलेगा, उसमें आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर करेंगे और सुधारेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और HCS के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है कि यदि आप तैयारी शुरू करते हैं और आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो नो डाउट ये कहना बड़ा आसान होता है कि NCERT पढ़ लो, और NCERT आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे HCS NCERT या फिर HCS बुक लिस्ट बाय नरेंद्र सर, तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैंने NCERT बाकायदा एक एक NCERT बताई है कि कौन कौन सी NCERT आपको पढ़नी है। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप NCERT पढ़ते हैं, सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, मैं खुद की अगर आप बात करूं आपसे, तो आप अगर 11th क्लास की NCERT उठाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी की, तो आप 2 दिन में उस NCERT से बोर हो जाएंगे और आपको लगेगा ये है क्या, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं, ये कहना बड़ा आसान है कि ये पढ़ लो, लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात है कि क्या पढ़ना है वो सब जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, बट ये बड़ा मुश्किल काम है कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज यू हैव टू डिमार्केट ए लाइन, आपको अपने सिलेबस पे, अपने सेगमेंट पे एक लाइन डिमार्केट करनी है कि इसके बियॉन्ड में नहीं पढ़ूंगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों के समाधान के लिए हमारा स्टडी IQ, आपको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आया है। आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले लिंक पे जाना है, और सबसे पहले लिंक पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आएगा स्टेट PCS, और स्टेट PCS में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा
हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच। ये जो बैच है इसकी मैं आपको पहले तो विशेषताएं बता दूं क्या है। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और आप जानेंगे ये बैच आपका 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, यानी कि जस्ट 2 दिन हुए स्टार्ट हुए बैच को। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होंगी और इस बैच में आपको क्या मिल रहा है वो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि इस बैच में आपको 1000 प्लस घंटे के लाइव लेक्चर मिलेंगे, यानी कि टीचर आपके साथ रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल आपके पास एकदम थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। आप रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आपको जो नोट्स और क्रक्स मिलेंगे वो हर क्लास के बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो नोट्स मिलेंगे और आपको ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और ये जो क्लासेस होंगी ये भी बाइलैंग्वेज होंगी, हिंदी इंग्लिश में। और 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो टाइमली आपको अपडेट देता रहेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और आप रेगुलरली मेंटोर से बातचीत करते रहेंगे जो आपको एक गाइडेंस का काम करेगा। फुल लेंथ प्रीलिम्स की 12 टेस्ट सीरीज होगी और हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं 6-7 क्वेश्चन, वो आपके साथ अलग से डिस्कस होगा। और डेली आंसर राइटिंग कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सिलेबस पूरा करेंगे फिर हम लिखना शुरू करेंगे, और लिखने से हम बचते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को स्टडी आईक्यू ने खत्म किया है कि आपको रोजाना एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा जो भी किसी भी सब्जेक्ट कंसर्न टॉपिक चल रहा होगा, और आपको वो आंसर लिख के हमारे मेंटोर को सेंड करना है। वो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, आप इसमें क्या सुधार और कर सकते थे। तो डेली आंसर राइटिंग होगी, करंट अफेयर रेगुलरली आपका होता रहेगा, मैगजीन आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी, और इसके अलावा सीसेट की स्पेशल क्लासेस होंगी। तो जो कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, सीसेट में अगर समस्या आती है तो सीसेट की क्लासेस होंगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड देन आफ्टर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो आप देख लेंगे कि कब कौन सा सब्जेक्ट आपका करवाया जाएगा, किस डेट से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, और पूरे तरीके से आपका ये जो बैच है ये बैच आपका एग्जैक्टली आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज आप देख सकते हैं, जो फैकल्टी हैं वो। जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर 24 महीने की वैलिडिटी, यानी कि 2 साल तक ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। और 2 ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करना, यहाँ एक कोड अप्लाई करना, और ये जो कोड है ये कोड आपको अप्लाई करना है NKLIVE, और जैसे ही आप इस कोड को लगाते हैं आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आपने कोड यूज किया NKLIVE, आपको 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये बैच 12,000 रुपए में मिल जाएगा। तो 12,000 रुपए में आप हमारे साथ इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो मैंने टेलीग्राम आईडी शेयर की है, ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, आप मेरे से वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार आप लोगों के सुझाव में जानना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अब क्या कदम, क्या जो है वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, बिकॉज एक बार हम सबको मिलके ही इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी नोट के साथ फिर रोकते हैं, आज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी प्रिपरेशन को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, बिकॉज इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा नहीं। तो अपनी तैयारी को शुरू करके आगे बढ़े। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।